स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 परागण से लाभ और 100 परागण से हानियाँ क्या होता है। तो 100 परागण से लाभ क्या है? तो 100 परागण से लाभ जो है निम्न है। निम्न मतलब क्रमशः 1-2 करके आपको बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहला जो है लाभ, पुष्पों में 100 परागण का होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। तो पौधों में जो हमारे पुष्प होते हैं उस पुष्प में 100 परागण होना निश्चित होता है, जिसके कारण पौधों का जो वंश है वह क्या रहता है? चलता रहता है। इसलिए 100 परागण से क्या है? लाभ है। तो पहला लाभ आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा लाभ है, इसमें परागकण सुनिश्चित एवं परागकण कम खर्च होते हैं। अर्थात इसमें जो परागकण होते हैं वह सुनिश्चित होते हैं और परागकण जो होते हैं वह कम खर्च होते हैं। और तीसरा जो है, इससे लाभ 100 परागित पुष्पों का परागकण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मतलब 100 परागित मतलब 100 परागण जब पुष्प में परागण जो क्रिया होता है वो दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहता है। तीसरा जो है लाभ है। और चौथा जो लाभ है, 100 परागित पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 100 परागित जो पुष्प होते हैं उसमें रंग, सुगंध और मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह चौथा जो है लाभ है। पांचवा लाभ है, इसमें पौधों का ज़्यादा परागण बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो 100 परागण होते हैं उसमें पौधों का जो ज़्यादा जो है परागण बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें 5 जो है आपको 100 परागण के गुण के बारे में बताया गया, लाभ के बारे में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परागण के जो हानियाँ क्या है। 100 परागण के जो हानियाँ क्या है? तो 100 परागण के जो हानियाँ हैं, याद रखेंगे, वह हानियाँ जो है निम्न हैं। तो यहाँ 100 परागण की हानियाँ निम्न है। पहला जो है इसका हानियाँ क्या हैं, अब हानियाँ के बारे में समझेंगे। तो पहला जो है, 100 परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमज़ोर होते हैं। मतलब 100 परागण से जो उत्पन्न जो बीज होते हैं वह बने पौधे से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। पहला हानियाँ हैं। तो पहला हानियाँ के बारे में अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब दूसरा जो है, 100 परागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा आकार में छोटे होते हैं। मतलब 100 परागण से जो उत्पन्न जो बीज होता है वह संख्या में कम होता है, भार में हल्का होता है और आकार में क्या होता है? छोटा होता है। तो यह दूसरा जो है 100 परागण की हानियाँ हैं। अब तीसरा जो है, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। मतलब 100 परागण में जो बीज होते हैं वह शीघ्र नहीं पकते हैं। यह तीसरा जो है कमी है। चौथा जो कमी है, ऐसे बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियां की उत्पत्ति नहीं हो सकती हैं। मतलब चौथा जो हानि है, ऐसे जो बीज हैं जो उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। मतलब 100 परागण में जो बीज उत्पन्न होते हैं वह उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण वो नई जातियां का उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो यह 4 जो है 100 परागण से क्या है? हानियाँ हैं। तो इस हानियाँ को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह जो है हानियाँ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पर परागण क्या है। अब तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 100 परागण। अब हम लोग पढ़ेंगे पर परागण क्या है। तो पर परागण की परिभाषा समझेंगे।
जब एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। कितना आसान है। जब एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी जाति के मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर जब पहुंचता है तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो इस परिभाषा को आप सभी नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। परिभाषा निश्चित है क्या होगा, याद हो जाएगा। तो जब एक पुष्प के जो परागकण उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। और पर परागण की क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो पर परागण की क्रिया जो होते हैं वह 3 प्रकार के हो सकती हैं। पहला का नाम है वायु परागण, दूसरा का नाम है जल परागण और तीसरा का नाम है जंतु परागण। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु परागण क्या होता है। अगर वायु परागण की परिभाषा आपको याद हो जाएगा तो समझिए जल परागण और जंतु परागण भी आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा सेंटेंस में बदलना है, परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे। तो वायु परागण के बारे में पहले समझेंगे कि वायु परागण क्या होता है। जब वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा परागकण पराग कोश से निकलकर कहाँ पर वर्तिकार्ग पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। कितना आसान है। जब वायु के द्वारा मतलब हवा के द्वारा जो परागकण होते हैं वह पराग कोश से निकल करके कहाँ पे पहुँचते हैं, वर्तिकार्ग पर पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का गेहूँ ज्वार, यह जो है मक्का गेहूँ ज्वार में क्या होता है, तो वायु परागण द्वारा इसमें क्रिया होता है। तो वायु परागण में उदाहरण जो है अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे आप लोग 2 बार परिभाषा को पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब देखिए नाम से ही परिभाषा है। वायु परागण मतलब वायु द्वारा, जल परागण मतलब जल द्वारा। कितना आसान है। जंतु परागण मतलब जंतु द्वारा। ऐसे परिभाषा को बना सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जल परागण। तो जल परागण क्या है। जब जल के द्वारा बताए हैं भी, जल परागण है तो जल के द्वारा, तो वायु परागण है तो वायु के द्वारा। तो जब जल के द्वारा परागकण पराग कोश से निकल करके कहाँ पे पहुँचते हैं, वर्तिकार्ग पर पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं। तो जल परागण की कितना आसान परिभाषा है कि जब जल के द्वारा परागकण पराग कोश से निकल करके वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं। जल परागण की यह क्रिया जलीय पौधों में होती है। मतलब यह जो क्रिया होता है वह जल में रहने वाले पौधों में यह होता है। जैसे मैथाल्स है। तो जल परागण के क्रिया द्वारा जो मैथाल्स पौधे होते हैं वो जल के अंदर होते हैं, वह किसके द्वारा परागण होते हैं, तो जल के द्वारा परागण होते हैं। हाइड्रीला भी होता है जो जल के द्वारा जो है क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु परागण क्या होता है। तो जब जंतुओं के द्वारा, ध्यान दीजिए कितने आसान है, जब जंतुओं के द्वारा परागकण पराग कोश से निकल करके वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया को जंतु परागण कहते हैं। जैसे कीट है और क्या है, मधुमक्खी है। मतलब कीट और मधुमक्खी जो होते हैं वह जंतु परागण के द्वारा जो है यह संपन्न क्रिया होता है। तो जब जंतुओं के द्वारा परागकण पराग कोश से निकल करके वर्तिकार्ग पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, जंतु परागण कहते हैं। जैसे कीट है, मधुमक्खी है, मतलब कीट मधुमक्खी के द्वारा जो है जंतु परागण की क्रिया जो है संपन्न हो जाता है। तो विशेष लिखेंगे सबसे अधिक परागकण करने वाला कीट क्या है, तो सबसे अधिक जो परागकण करने वाला जो कीट है वह मधुमक्खी होता है। यह जो कंपटीशन में कई साल की परीक्षा में आ चुका है। आगे चल के आप सभी विद्यार्थी जब कंपटीशन में बैठेंगे तो यह विशेष जो बातें को बताया जाएगा वो आप सभी नोट करते चलेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि कंपटीशन जो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे
सबसे अधिक जो परागकण करने वाला जो कीट होता है वो क्या है, मधुमक्खी होता है। तो मधुमक्खी के द्वारा भी क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होता है। इसी को क्या कहा जाता है, जंतु परागण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम परागण क्या होता है। कृत्रिम परागण की परिभाषा समझेंगे तो जब मनुष्य के द्वारा मतलब मानव के द्वारा परागण की क्रिया को कराया जाता है तो उसे कृत्रिम परागण कहते हैं। कितना आसान है, जब मनुष्य के द्वारा जो परागण की क्रिया को कराया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम परागण कहते हैं। ऐसा तब करते हैं जब हम एक पौधों का संकरण किसी दूसरे पौधों के साथ कराते हैं। मतलब यह जो कृत्रिम परागण कब किया जाता है, जब हम एक पौधों का संकरण किसी दूसरे पौधों के साथ क्या करते हैं, संकरण कराते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कृत्रिम परागण का एग्जाम्पल है जब बौने पौधे का नर युग्मक, मतलब एक बौना पौधा है उसका नर युग्मक निकाल कर लंबे पौधे के वर्तिकार्ग पर रख देते हैं। मतलब बौने पौधे का नर युग्मक को निकालेंगे और लंबे पौधे के वर्तिकार्ग पर रख देते हैं, जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलकर एक ऐसे पौधों का निर्माण करते हैं जिसमें आधे लक्षण बौने पौधे के होते हैं तथा आधे लक्षण जो है लंबे पौधे के होते हैं। इसी को कृत्रिम परागण कहते हैं। कितना आसान है इसका एग्जाम्पल। जब बौने पौधे का जो नर युग्मक जब निकाल लेंगे और वो लंबे पौधे के जब वर्तिका पर रखते हैं और नर युग्मक मादा युग्मक के द्वारा जो संलयन क्रिया हो जाता है जिसके द्वारा एक नए पौधा होता है, तो वह नया पौधे में दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। आधे लक्षण जो है बौने पौधे के होते हैं और आधे लक्षण जो है लंबे पौधे के होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहा जाता है। तो कृत्रिम परागण किसके द्वारा संपन्न होता है, तो कृत्रिम परागण जो होता है यह मनुष्यों के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है। तो यह जो एग्जाम्पल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे 2 बार पढ़ लीजिए। आपको जो है कृत्रिम परागण का परिभाषा और उदाहरण अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको जब ओके करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, तो ऑल वाले ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज जो है इतना ही रहेगा। तो कल मिलते हैं शाम को 8 बजे। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।